लालच, हिंसा और दूसरों को ठेस पहुंचाने से मिलता है। अगला जन्म कुत्ते का कैसे, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एक्सप्लोर मोर में आपका स्वागत है। कहानी शुरू होती है एक शांत और सुरम्य गांव से, जहां एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। हर सुबह गांव के लोग मंदिर में आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। एक दिन मंदिर में पंडित जी ने एक विशेष प्रवचन का आयोजन किया। इस प्रवचन का विषय था कर्म और उसका फल। मंदिर का वातावरण अत्यंत आध्यात्मिक था। धूप और चंदन की खुशबू से पूरा वातावरण सुगंधित था। घंटियों की मधुर ध्वनि और भक्तों के मधुर भजन से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं भगवान शिव वहां उपस्थित हों। पंडित जी ने कहा, मनुष्य के जीवन का हर कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, अपने साथ एक परिणाम लेकर आता है। ये परिणाम हमें इसी जन्म में भी मिल सकता है और अगले जन्म में भी। यदि हमारे कर्म पवित्र और धर्म के अनुसार हैं, तो हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है और हमारा अगला जन्म भी श्रेष्ठ होता है। परंतु यदि हमारे कर्म अधर्मी और पापपूर्ण हैं, तो हमें कठिनाइयों और पशु योनि में जन्म का सामना करना पड़ता है। उन्होंने एक शास्त्र की कथा सुनाई। एक समय की बात है, भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, मनुष्य अपने कर्मों से ही स्वर्ग या नरक प्राप्त करता है, लेकिन जब उसके पाप अत्यधिक बढ़ जाते हैं तो वह पशु योनि में जन्म लेता है। यह योनि उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर देती है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर ने कर्मों का विधान इसीलिए बनाया है ताकि मनुष्य अपने कृत्यों के परिणाम को समझ सके। पंडित जी ने एक पुराने राजा की कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम सम्राट चंद्रकेतु था। वह बड़ा शक्तिशाली और समृद्ध था, परंतु अत्यधिक अहंकारी था। वह सोचता था कि उसके पास जो धन और साम्राज्य है, वह उसकी कड़ी मेहनत का परिणाम है। वह प्रजा का शोषण करता, निर्धनों पर अत्याचार करता और कमजोरों की भूमि छीन लेता। एक दिन एक संत उसके दरबार में आए और बोले, हे राजन, यह सब धन और साम्राज्य तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है, परंतु यदि तुम अन्याय करते रहे तो यह सब छिन जाएगा, और यदि तुमने अपने कर्म नहीं सुधारे तो तुम्हें अगले जन्म में पशु योनि में जाना पड़ेगा। राजा ने संत की बात को अनसुना कर दिया और अपने पाप कर्मों को जारी रखा। अंततः जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे यमलोक में लाया गया। यमराज ने कहा, हे चंद्रकेतु, तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इस तरह राजा ने अपने कर्मों का फल भुगता। पंडित जी के प्रवचन के बाद एक भक्त ने उनसे पूछा, पंडित जी, भगवान इतने दयालु हैं, फिर भी मनुष्य को इतनी कठिनाई क्यों झेलनी पड़ती है? क्यों भगवान हमें पशु योनि में जन्म लेने देते हैं? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, ईश्वर सबसे दयालु हैं। वे हमें केवल सिखाने के लिए ऐसे अनुभव देते हैं। जब मनुष्य पाप करता है तो उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, लेकिन भगवान ने पशु योनि को सजा नहीं बल्कि एक अवसर बनाया है। ये वह समय है जब आत्मा अपने पापों का प्रायश्चित करती है और अपनी गलतियों को समझती है। भगवान हर पल हमारी आत्मा के साथ होते हैं, चाहे हम किसी भी योनि में हों। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विचरण कर रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, जब कोई जीव पशु योनि में जन्म लेता है तो क्या उसका ईश्वर से संबंध समाप्त हो जाता है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, नहीं पार्वती, ईश्वर हर जीव में विद्यमान है। जब कोई कुत्ता भोजन की तलाश में भटकता है तो वह भी मेरी भक्ति का ही एक रूप है। हर प्राणी की आत्मा मेरे अंश से बनी है। मनुष्य योनि में उसकी बुद्धि उसे यह समझने का अवसर देती है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन यदि वह अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है तो उसे पशु योनि में भेजा जाता है ताकि वह प्रकृति के करीब रहते हुए अपनी गलतियों को समझ सके। गांव में एक गरीब व्यक्ति था जिसका नाम रघु था। वह हर दिन मंदिर आता और भगवान शिव की पूजा करता, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता था कि उसके जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं। एक दिन उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? पंडित जी ने उसे समझाया, रघु, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम हो सकती हैं, लेकिन भगवान तुम्हारे साथ हैं। यदि तुम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हो और अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हारा अगला जन्म अवश्य ही श्रेष्ठ होगा। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने पंडित जी से वादा किया कि वह हर हाल में अच्छे कर्म करेगा और अपनी भक्ति में कमी नहीं आने देगा। उसी गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम विजय था।
विजय एक व्यापारी था और धन कमाने की असीम लालसा में हर दिन नए पाप करता था। वह अपने ग्राहकों को ठगता, गरीबों का शोषण करता और अपने काम में बेईमानी करता। विजय के घर में भगवान की मूर्तियां थीं, लेकिन उसका मन कभी पूजा में नहीं लगता था। एक रात विजय ने एक विचित्र सपना देखा। सपना एक घने जंगल में शुरू हुआ, जहां वह अकेला खड़ा था। अचानक जंगल में भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखें गुस्से से भरी थीं। भगवान शिव बोले, हे विजय, तुमने अपने जीवन में केवल दूसरों को दुख दिया है। तुम्हारे कर्मों का बोझ इतना भारी है कि तुम्हें पशु योनि में जाना पड़ेगा। यदि तुम अपने कर्म नहीं सुधारोगे तो अगले जन्म में तुम कुत्ते के रूप में जन्म लोगे। विजय ने भगवान से विनती की, प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे एक और अवसर दें। भगवान ने कहा, अवसर तुम्हारे हाथ में है, तुम अभी भी अपने कर्म सुधार सकते हो। यदि तुम धर्म और भलाई के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। विजय डर के मारे जाग गया। उसने सोचा कि यह सपना शायद उसके मन का भ्रम था। उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया और अपने पाप कर्मों को जारी रखा। कुछ वर्षों बाद विजय का निधन हो गया। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा यमलोक पहुंची। वहां यमराज ने उसे उसके कर्मों का लेखा जोखा दिखाया। यमराज बोले, हे विजय, तुम्हारे जीवन के हर पाप ने तुम्हें इस स्थिति में पहुंचाया है। अब तुम्हें कुत्ते के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। यह तुम्हारे कर्मों का फल है। विजय की आत्मा पश्चाताप से भर गई, लेकिन अब देर हो चुकी थी। यमराज के आदेश पर विजय ने कुत्ते के रूप में एक गरीब परिवार के घर जन्म लिया। कुत्ते के रूप में विजय को हर दिन भोजन के लिए भटकना पड़ता। कभी कभी उसे एक रोटी का टुकड़ा भी नसीब नहीं होता। गांव के लोग उसे दुत्कारते और पत्थर मारते। विजय को अब एहसास होने लगा कि उसने अपने पिछले जीवन में कितने लोगों के साथ अन्याय किया था। कुत्ते को सर्दी, गर्मी और बारिश में खुले आसमान के नीचे रहना पड़ता। उसे अब यह समझ आने लगा कि उसने अपने व्यापार में दूसरों के साथ कितना अन्याय किया और उनका धन छीनकर अपना जीवन सुखमय बनाया। कुत्ते के रूप में विजय को अपने पिछले जन्म की कुछ बातें याद थीं। उसे भगवान शिव का वह सपना भी याद आया, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी। वह अब बार बार भगवान को याद करता और उनसे प्रायश्चित करने का अवसर मांगता। एक दिन कुत्ता विजय एक मंदिर के बाहर बैठा था। वह भूख से बेहाल था। उसी समय एक साधु वहां आए और कुत्ते की हालत देखकर उसे भोजन दिया। साधु ने कहा, प्रभु हर योनि में है, यह कुत्ता भी भगवान का ही एक रूप है। हमें हर प्राणी के साथ दया और प्रेम से पेश आना चाहिए। साधु की यह बात सुनकर कुत्ते के रूप में विजय को ऐसा लगा मानो भगवान शिव स्वयं उसे संदेश दे रहे हों। वह साधु के पास जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसे दयालुता से सहलाया और कहा, तुम्हारे कर्म तुम्हें इस योनि में लाए हैं, लेकिन सच्चे हृदय से पश्चाताप और भगवान की भक्ति तुम्हें मुक्त कर सकती है। इसके बाद कुत्ता हर दिन मंदिर के बाहर बैठता और भगवान शिव की आराधना करता। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह किसी के प्रति क्रोध या हिंसा नहीं करेगा। वह जितना संभव हो दूसरों की मदद करता। एक दिन भगवान शिव ने स्वप्न में प्रकट होकर कहा, हे आत्मा, तुम्हारे पश्चाताप ने मुझे प्रसन्न किया है। अगले जन्म में तुम्हें मनुष्य योनि मिलेगी। अब तुम अपने कर्मों से इस जीवन को सार्थक बनाओ। भगवान शिव के आशीर्वाद से कुत्ते विजय की आत्मा को मुक्ति मिलती है और वह एक छोटे साधारण परिवार में मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इस जन्म में उसका नाम अर्जुन रखा जाता है। अर्जुन का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, जो अपनी ईमानदारी और सरलता के लिए जाना जाता था। अर्जुन को अपने पिछले जन्म की धुंधली यादें थीं। कभी कभी उसे सपने में अपने कुत्ते के जीवन की कठिनाइयां और भगवान शिव की मूर्ति दिखाई देती। वह सोचता, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं पहले भी इस संसार में रह चुका हूं। अपने बचपन से ही अर्जुन में एक विशेष गुण था, वह दूसरों की मदद करने में आनंद महसूस करता। उसकी दादी अक्सर कहती, अर्जुन, भगवान हर जीव में है। यदि तुम दूसरों की सेवा करोगे तो भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे। जब अर्जुन 15 वर्ष का था तो उसके पिता का निधन हो गया। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। कठिन परिश्रम के बावजूद वह हमेशा सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलता। एक दिन अर्जुन की मां ने उससे कहा, बेटा, हमारा खेत गिरवी रखा गया है। अगर हम कर्ज नहीं चुका सके तो हमें यह घर छोड़ना पड़ेगा। अर्जुन बहुत चिंतित हुआ। वह भगवान शिव के मंदिर गया और उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मैंने सुना है कि आप दयालु हैं। कृपया मेरे परिवार की मदद करें, मुझे सही मार्ग दिखाएं। अर्जुन को ऐसा लगा
जैसे भगवान शिव ने उसे भीतर से प्रेरित किया। उसे यकीन हो गया कि कठिन परिश्रम और ईमानदारी से वह अपने परिवार को इस संकट से बाहर निकाल सकता है। अर्जुन ने गांव के लोगों की मदद से खेती शुरू की। उसकी मेहनत और भगवान में उसकी अडिग श्रद्धा ने उसे सफलता दिलाई। कुछ वर्षों में वह न केवल अपने परिवार का कर्ज चुका पाया, बल्कि गांव के अन्य गरीब परिवारों की भी मदद करने लगा। एक दिन एक साधु गांव में आए। साधु ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, तुमने पिछले जन्म में अपने कर्मों से सीख ली है। अब तुम्हें भगवान के मार्ग पर चलते हुए दूसरों के लिए जीना है। अर्जुन ने साधु से पूछा, गुरुजी, क्या भगवान हर समय हमारे साथ होते हैं? साधु ने उत्तर दिया, हाँ अर्जुन, भगवान तुम्हारे हर अच्छे कार्य में तुम्हारे साथ होते हैं। जब तुम सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हो तो वे तुम्हें सही मार्ग दिखाते हैं। अर्जुन ने अब ठान लिया कि वह अपने जीवन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करेगा। उसने गांव में एक गौशाला और एक आश्रम की स्थापना की। वह हर प्राणी को समान दृष्टि से देखता और सभी की मदद करता। एक रात अर्जुन ने सपना देखा जिसमें भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, अर्जुन, तुम्हारे पिछले जन्म में किए गए पापों के कारण तुम्हें कुत्ते की योनि में जाना पड़ा, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप और भक्ति ने तुम्हें इस जन्म में मनुष्य योनि दिलाई। अब तुम्हारा जीवन एक उदाहरण है कि कैसे भक्ति और कर्म मनुष्य को उन्नति के मार्ग पर ले जाते हैं। अर्जुन ने भगवान के चरणों में झुककर कहा, प्रभु, मुझे सदा सही मार्ग दिखाते रहिए। मैं अपनी गलतियों को सुधारते हुए हमेशा आपकी भक्ति करूंगा। कुछ समय बाद अर्जुन ने समाज सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उसने न केवल गरीबों की मदद की, बल्कि अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाने का बीड़ा उठाया। उसकी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित होकर गांव के लोग भी उसके साथ जुड़ने लगे। अर्जुन ने गांव में कुछ बड़े कदम उठाए। पहला, शिक्षा का प्रसार। उसने गांव में एक पाठशाला खोली जहां बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई कराई जाती। अर्जुन ने यह सुनिश्चित किया कि हर बच्चे को समान अवसर मिले। दूसरा, गरीबों की मदद। अर्जुन ने एक सामुदायिक भंडार खोला जहां गरीब और जरूरतमंद लोग भोजन और अन्य जरूरी सामान मुफ्त में प्राप्त कर सकते थे। तीसरा, पशुओं की देखभाल। अपने पिछले जन्म के अनुभव को ध्यान में रखते हुए अर्जुन ने गांव में एक पशु चिकित्सा केंद्र और गौशाला भी बनाई। चौथा, पवित्र कार्यों का आयोजन। अर्जुन ने गांव में नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा और प्रवचन का आयोजन किया। उन्होंने गांव के लोगों को भक्ति और सेवा का महत्व समझाया। परंतु अर्जुन की सफलता और लोकप्रियता से कुछ लोगों को जलन होने लगी। गांव के कुछ स्वार्थी और लालची लोगों ने अर्जुन के काम में बाधा डालने की कोशिश की। उन्होंने अर्जुन के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। एक दिन गांव के मुखिया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम्हारे खिलाफ शिकायतें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम अपने कामों के लिए चंदा इकट्ठा करके उसे गलत जगह पर खर्च कर रहे हो। ये सुनकर अर्जुन शांत रहे। उन्होंने विनम्रता से कहा, मुखिया जी, भगवान शिव सब देख रहे हैं। यदि मैंने कुछ भी गलत किया है तो भगवान मुझे दंड देंगे, लेकिन यदि मैंने सच्चे मन से सेवा की है तो सत्य की जीत होगी। उस रात अर्जुन भगवान शिव के मंदिर गए और उन्होंने ध्यान लगाकर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि मैंने सच्चे मन से सेवा की है तो कृपया मेरे गांव वालों को सत्य का मार्ग दिखाएं। अचानक मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी। भगवान शिव की मूर्ति से प्रकाश का तेज पुंज निकला और पूरे मंदिर को आलोकित कर दिया। उसी समय गांव के सभी लोग मंदिर की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि भगवान शिव की मूर्ति से एक आवाज आ रही थी, अर्जुन सत्य और धर्म के मार्ग पर चल रहा है। जो लोग उसके कार्यों में बाधा डाल रहे हैं वे अपने पापों का फल भुगतेंगे। अर्जुन को पूर्ण समर्थन दें और सेवा के मार्ग पर चलें। यह दृश्य देखकर सभी लोग भगवान शिव के चरणों में गिर गए। अर्जुन ने सभी को माफ कर दिया और कहा, हम सबको मिलकर इस गांव को स्वर्ग बनाना है। आइए एक साथ काम करें। अर्जुन ने साधु के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। उन्होंने ध्यान और योग का अभ्यास किया और अपने भीतर के अज्ञान को दूर किया। एक दिन साधु ने अर्जुन से कहा, अब तुम्हारा जीवन दूसरों को प्रेरित करने के लिए है। तुम्हें अपने अनुभव और भगवान के संदेश को हर जगह फैलाना होगा। अर्जुन ने अपने गांव से बाहर जाकर आसपास के गांवों में सेवा और भक्ति का संदेश फैलाना शुरू किया। उन्होंने कई लोगों को भगवान शिव की भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। कुछ वर्षों बाद अर्जुन ने महसूस किया कि अब उसका जीवन पूर्ण हो चुका है। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, भगवान शिव ने मुझे यह जीवन दिया
ताकि मैं अपने कर्म सुधार सकूं और दूसरों की सेवा कर सकूं। अब मेरा समय आ गया है कि मैं भगवान के पास लौट जाऊं। अर्जुन ने भगवान शिव की आराधना करते हुए ध्यान में ही अपनी अंतिम सांस ली। उसकी आत्मा एक दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो गई और भगवान शिव के चरणों में समा गई।